नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर इंसान कभी न कभी अपनी मायूसी के दौर से अवश्य ही गुजरता है। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, कभी उसने दुख के बादल न देखे हों, ऐसा इंसान आपको ढूंढने से कभी नहीं मिल सकता। यानी कि इसका तात्पर्य है कि हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। कभी उसके जीवन में सुख आता है तो कभी उसके जीवन में दुख आता है। कभी उसको अपने जीवन में कामयाबी मिलती है, कभी नाकामयाबी के दौर से भी गुजर रहा होता है। लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं वो नाकामयाबी पर ध्यान न दे करके सिर्फ कामयाबी की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अंतिम सांस तक अपने कार्य में लगे रहते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं समस्याओं का, उनसे जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। परेशानियां उनके रास्ते में जो बिछी होती हैं, जो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं उनके रास्ते से एक न एक दिन परेशानियां रास्ता छोड़ देती हैं। कामयाबी आपकी एकमात्र कोशिश का हो सकता है कि इंतजार कर रही हो, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी ताला खोल सकती है। मेरे दोस्तों, यदि आपको लगने लगे कि अब बिल्कुल दम निकल चुका है, हार सुनिश्चित है, जब ये सब भाव आपके दिमाग में आने लगें, अब मेरे बस की बात नहीं है, तो आप समझ लेना कि आप के अगला स्टेप में यदि आप निराश ना हुए तो निश्चित रूप से सफलता आपके झोली में खेलेगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए आप अंत समय तक प्रयास करिए। आपके लहू की एक बूंद भी, एक कतरा भी आपके शरीर में है तो भी आपको कामयाबी मिल सकती है। बस केवल अगला कदम का इंतजार कर रही हो सकता है कामयाबी आपके धैर्य की परीक्षा कर रही हो कि इस इंसान में कितना धैर्य है, कितनी शक्ति है इसके अंदर। हो सकता है कि धैर्य की परीक्षा हो रही हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश अंत समय तक करना, डट कर मुकाबला करना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, हार मत मानना। कठिन समय में विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, कठिन समय आता है, हार्ड डेज आते हैं, तो आपको कायरों की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बहादुरों की तरह आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वे रास्ता खोजने का काम करते हैं, नव निर्माण की बात करते हैं, और जो कायर व्यक्ति होते हैं वो बहाना ढूंढने का काम करते हैं कि इस रास्ते को छोड़ दिया जाए। इस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, इस रास्ते में थॉर्न ही थॉर्न है। वो उस रास्ते को छोड़ना चाहता है और इसलिए वो कुछ ना कुछ बहानेबाजी या टाल मटोल करने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ब्रेव मैन बनना है। हमेशा याद रखिए इस बात को कि भाग्य, आपका सौभाग्य बहादुर व्यक्तियों का साथ देता है, कायरों का साथ नहीं देता। सुख में आपको विवेक और दुख में धैर्य रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है कि आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कितने बेताब हैं, उस अपने रास्ते पर कितना अडिग हैं, कितना डट कर मुकाबला करते हैं। यही आपको सफलता, आपकी मंजिल तक यह धैर्य आपको पहुंचाने का काम करता है। कई परेशानियां आती हैं, बहुत तनाव होते हैं, टेंशन होती है, लेकिन आपको हारना नहीं है, अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, बीच मझधार में नहीं छोड़ना है। जब तक नैया आप पार न करा दे तब तक आपको लक्ष्य में एकाग्रता के साथ लगे रहना है। मेरे दोस्तों, हमेशा रणनीति को बदलना चाहिए, लक्ष्य को नहीं। इस बात को सदैव याद रखिए। कई लोग तो मायूस हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे यार ये लक्ष्य बहुत गलत बना लिया मैंने, अब उस लक्ष्य को
वो बदलने की कोशिश करते हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी या रणनीति में कोई खामियां हो, कोई कमी हो, तो रणनीति अपनी बदलिए। लेकिन हो सकता है कि इस युद्ध में आपकी हार हो गई हो, अगला युद्ध आपकी सफलता का इंतजार कर रहा हो, तो आपको रणनीति बदलनी चाहिए। भगवान मुश्किलें उन्हीं को देता है मेरे दोस्तों, जिनमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है। आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में अपार खुशियां रहती हैं और कई व्यक्ति परेशानियों से जूझते रहते हैं, पूरा जीवन उनका संघर्ष में निकल जाता है, मुश्किलों से लड़ते रहते हैं। तो क्या आप भगवान को दोष देंगे कि भगवान ने, देखिए एक व्यक्ति है जो बहुत आराम तलब जिंदगी जी रहा है और मेरे जीवन में कांटे ही कांटे बिछा दिए। अरे भैया, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी, इसलिए भगवान ने आपकी झोली में कांटे डाल दिए। और जिसकी जिंदगी में आराम दिए हैं, उसकी जिंदगी में उसके पास हो सकता है कि इतना धैर्य ना हो, इतना उसके पास लड़ने की क्षमता ना हो, उसके अंदर वो कमजोर हो, अंदर से कायर हो, इसलिए उसके जीवन में आराम दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए घबराना नहीं है। आप ये सौभाग्यशाली हैं कि आपको संघर्षशील ईश्वर ने बनाया है, आपको संघर्ष से लड़ने की क्षमता प्रदान की है, आपके अंदर धैर्य और शक्ति दी है, आंतरिक शक्ति दी है आपको ईश्वर ने। इसलिए उनका डटकर मुकाबला करिए और ये सदैव सोचिए कि कोई ना कोई समस्या जो आ रही है वो मुझे कोई ना कोई अपने जीवन का नया अध्याय सिखाकर अवश्य जाएगी। कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा। इस तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि किसी आदमी को नाकामयाब ही होना है मेरे दोस्तों, तो कम से कम उस काम में होना चाहिए जिसे वह करना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नाकामयाबी शब्द से डरा मत करिए। यह नाकामयाबी से केवल आपको ना हटाना है, कामयाबी आपकी झोली में मिलेगी। और अगर आपको असफल ही होना है, नाकामयाब ही होना है, तो उसी काम को करिए जो आपने प्रण लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है जिसका, उस काम को पीछे मत छोड़िए। कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि एक ऐसा व्यक्ति था परिवार में, समाज में, जो अंत समय तक लड़ता रहा, भले ही चाहे उसको कितनी भी हार क्यों न प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और अगर आप रास्ता छोड़ देते हो तो भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां आपका नाम किस मुंह से लेंगी कि वो कायर था, इस वजह से डरपोक था, इस वजह से वो युद्ध को बीच में छोड़ करके ही भाग गया। पढ़ाई का मैदान उसने छोड़ दिया, तैयारी कर रहा था, 4-5 बार असफल हुआ, उसने मैदान ही छोड़ दिया। ये दाग ना मेरे दोस्तों आप अपने ऊपर लगने पाए, इस बात को सदैव याद रखिएगा। क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले समाज के लोग, आपके परिवार के लोगों को ताना देंगे। और जिस दिन आप युद्ध अंत समय तक लड़ोगे तो शाबाशी देंगे कि भले ही चाहे असफल हुआ वो व्यक्ति, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, शायद मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। अगर आपके जीवन में आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घबराओ मत। आप अपनी कश्ती को हिलने मत दो। हो सकता है कि आपकी कश्ती इम्तिहान देने की क्षमता रखती हो, इस बात को सदैव याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में हमेशा अपनी किस्मत पर भरोसा मत किया करो, अपने भाग्य पर भरोसा मत किया करो, सिर्फ अपने मेहनत पर गुरूर किया करो। यह आपको गर्व होना चाहिए, गुरूर होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मुझे एक ना एक दिन
ये मेरे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। ये आप अपने अंदर गुरूर रखिए, गर्व रखिए मेरे दोस्तों। हारता तो वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। अगेन एंड अगेन, बार बार आपको कोशिश करनी होगी मेरे दोस्तों, तब आप विनर बनने का ख्वाब आप अपने देख पाएंगे। विनर वही होते हैं जो कोशिश बार बार करते हैं, और लूजर वो होते हैं जो शिकायत बार बार करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मोटिवेट होते रहेंगे, और इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।